Good morning, student. Today I am going to teach you remaining part of chapter 11, the golden ticket. So let's start. Mr. Bucket held the lovely golden ticket up close to his eyes. अपनी आँखों के पास टिकट को ले जाते हैं मिस्टर बकेट. His hands were trembling slightly and he seemed to be overcome by the whole business. He took several deep breaths. Then he cleared his thought and said, all right, I'll be read it. Here we go. मिस्टर बकेट कहते हैं कि अपनी आँखों के पास ले जाके वो टिकट देखते हैं. वो सैकड़ों राहत की सांस लेते हैं, तब जाके उनको विश्वास होता है कि हाँ, इसने गोल्डन टिकट जीत लिया है. ग्रीटिंग टू यू द लकी फाइंडर ऑफ दिस गोल्डन टिकट फ्रॉम मिस्टर विली वोंका. वो जाते हैं तो वो किससे मिलते हैं? अब विली वोंका उनको ग्रीटिंग करते हैं. आई शेक यू वार्मली बाय द हैंड. ट्रिमेंडस थिंग आर इन स्टोर फॉर यू. तो वो कहते हैं, उन हाथ मिलाते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए उस स्टोर में. मैनी वंडरफुल सरप्राइजेज अवेट यू. फॉर नाउ आई डू इन्वाइट यू टू कम टू माई फैक्ट्री एंड बी माई गेस्ट फॉर वन होल डे. तो वो कहते हैं कि है ना, तुम्हारा बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं यहाँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे वंडरफुल सरप्राइजेज़ हैं और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ फैक्ट्री में. पूरे एक दिन के लिए तुम मेरे मेहमान हो. यू एंड ऑल अदर हु आर लकी इनफ टू फाइंड माई गोल्डन टिकट्स, आई विली वोंका will conduct you around the factory myself, showing you everything that there is to see. वो कहते हैं कि है ना, यहाँ बहुत अच्छे तुम्हारे अलावा जो 4 और लोग हैं जिन्होंने ये गोल्डन चांस मिला है, जिसको ये फैक्ट्री घूमने का, उनको मैं ये फैक्ट्री दिखाऊंगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो यहाँ देखने लायक हैं. When it is time to leave, you will escorted home by a procession of large trucks. तो वो कहते हैं कि है ना, पर तुम्हें क्या करेंगे? वैन इट इज़ टाइम टू लीव यू विल बी, मतलब उनको एक प्रोसेशन में ले जाया जाएगा. एक टाइप की प्रोसेशन क्या होता है बच्चों? रैली टाइप की जो होती है ना, ट्रक्स के मतलब लाइन्स से उनको खूब सारे लोग उनको वेलकम करते हुए ले जाएंगे. दिस ट्रक आई कैन प्रॉमिस यू विल बी लोडेड विथ इनफ डिलीशियस ईटेबल टू लास्ट यू एंड योर एंटायर हाउस होल्ड फॉर मैनी ईयर्स. वो कहते हैं कि और मेरा ये तुमसे वादा है कि उस ट्रक में इनफ चॉकलेट्स और ईडेबल चीज़ें होंगी जो खाने योग्य होती हैं और कई सालों तक तुमको ये मतलब तुम्हारे घर में एक तरीके से फ्री आएंगी. If at any time thereafter you should run out of supplies, you have only to come back to the factory and show this golden ticket. I shall be happy to refill your cupboard with whatever you want. In this way you will be able to keep yourself supplied with tasty morsel for the rest of your life. और जैसा कभी ऐसा हो जाए, मान लो कि तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो तुम आना और ये गोल्डन टिकट दिखाना, मैं तुम्हारे कबर्ड को फुल कर दूंगा. मॉर्सल से मतलब है यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसेस समथिंग स्पेशली फूड, मतलब खाने योग्य चीज़ें जो होंगी मैं तुम्हारे घर में सप्लाई करूँगा. बट दिस इज़ द नो मीन द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट विल हैपन ऑन द डे ऑफ योर विजिट. I am preparing other surprises that are even more marvelous and more fantastic for you, for all beloved golden ticket holders. वो कहता है अभी तो तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइजेस हैं, है ना, तो तुम्हारे और जिन्होंने गोल्डन टिकट के जो और होल्डर्स हैं उनके लिए और भी सरप्राइजेज हैं. जस्ट वेट एंड सी. एंड नाउ here are you instruction. The day I have chosen for the visit, the first day in the month of February, on this day on no other. वो कहते हैं पर इसमें एक कंडीशन ये है, ये इंस्ट्रक्शन है कि 1 फरवरी को ही मैं तुमसे मिलूँगा, तुम्हें फैक्ट्री विज़िट कराऊँगा और किसी दिन नहीं. यू मस्ट कम टू द फैक्ट्री गेट्स एट 10 o'clock शार्प इन द मॉर्निंग. और तुम्हें कब आना है फैक्ट्री पे? 10 o'clock पर आना है. डोंट बी लेट, और लेट नहीं होना है. एंड यू ऑल अलाउड टू ब्रिंग विथ यू either 1 or 2 members of your family, your own family, to look after you and ensure that don't get into mischief. तो वो कहते हैं कि मेरी ये शर्त है कि एक तो तुम्हें 1 फेब को आना है, दूसरा
शार्प 10 o'clock पे मॉर्निंग में आना है। तुम अपनी ही फैमिली के कोई 2 मेंबर ला सकते हो, कोई मिसचीफ नहीं होना चाहिए। वन मोर थिंग, बी सर्टेन टू हैव दिस टिकट विथ यू, अदरवाइज यू विल नॉट बी एडमिटेड। साइंड विली वोनका। विली वोनका का वो पूरा लेटर पढ़ते हैं और उसमें रहता है कि तुम्हें वो टिकट ज़रूर से अपने साथ में लाना है ना, और अदरवाइज़ तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एंट्री कार्ड ज़रूरी होता है ना, तो उसमें भी वो एंट्री कार्ड ज़रूरी था कि विली वोंका को वहाँ के फैक्ट्री में अगर एडमिट होना है तो हमें वो गोल्डन टिकट दिखाना पड़ेगा। द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी cried Mrs. Bucket, but that's tomorrow. Today is the last day of January. I know it is. अब मिसेस बकेट बोलती हैं कि ये तो कल ही है, आज तो 31 जनवरी है। तो यू आर जस्ट इन टाइम, शाउटेड ग्रैंडपा जॉय, देयर्स नॉट अ मोमेंट टू लॉस। ग्रैंडपा जॉय बोलते हैं कि हमारे पास समय है, इस समय को हमें गंवाना नहीं है। यू मस्ट स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन एट वंस। तुम तैयारी करना शुरू करो। वॉश योर फेस, कॉम्ब योर हेयर, स्क्रब योर हैंड, brush your teeth, blow your nose, cut your nails, polish your shoes, iron your shirt, and for heaven's sake get all that mud off your pants. You must get ready, my boy, you must get ready for biggest day of your life. वो कहते हैं कि ग्रैंडपा जॉय चिल्लाते हैं, चलो ये मोमेंट बर्बाद करने का समय, बर्बाद करने का समय नहीं है ना, तुम्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए। अपने बालों को कंघी करो, अपने चेहरे को वॉश करो, अपने हाथों को रगड़ कर धो, ब्रश करो अपने टीथ को, अपनी नोज़ को साफ़ करो, कट योर नेल्स कट करो, पॉलिश करो शूज़ को, शर्ट को आयरन करो, मतलब पूरी साफ़ सफाई के साथ तैयार हो जाओ। नाउ डोंट ओवर एक्साइट ग्रैंडपा, मिसेस बकेट सेड, एंड डोंट फ्लस्टर पुअर चार्ली। और वो कहती है कि ग्रैंडपा ओवर एक्साइटेड मत होइए, और चार्ली को भी बोलती, फ्लस्टर मीन्स मतलब किसी भी को भी नर्वस मत हो। एक तरीके से नर्वस होते हैं ना अपन, नर्वस होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, तो वो कहती है पुअर चार्ली तुम है ना नर्वस मत हो। वी मस्ट ऑल ट्राई टू कीप वेरी काम, हमें शांति से काम लेना चाहिए। नाउ द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड इज़ दिस, हु इज़ गोइंग टू गो विथ चार्ली टू द फैक्ट्री। पहली बात तो ये कि है ना ये डिसाइड करने वाली बात है कि है ना चार्ली के साथ फैक्ट्री में कौन जाएगा। I will, shouted Grandpa Joy, leaping out of bed once again. I'll take him. I'll look after him. You leave it to me. तो ग्रैंडपा जॉय बोलते हैं कि है ना मैं जाऊंगा। वो अपने बेड में से फिर से निकल पड़ते हैं और बोलते हैं मैं उसकी देख रेख करूंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। Mrs. Bucket smiled at the old man. Then she started to her husband and she said, "How about you, dear? Don't you think you ought to go?" तो वो मिसेस बकेट बोलती हैं, स्माइल करती हैं ग्रैंडपा की तरफ देखकर और अपने सर को अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती हैं आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मिस्टर बकेट सेड जेंटली, माइंड यू, I had loved to go. It will be tremendously. Mrs. Bucket said gently, mind you. Sorry, Mr. Bucket said gently, mind you, I had loved to go. It will be tremendously exciting. But on the other hand, I believe that the person who really deserves to go most of all is Grandpa Joy himself, provided, of course, that he feels well enough. तो मिस्टर बकेट कहते हैं कि ये मेरे लिए भी एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट है और मैं जाना भी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे ख्याल से वाकई में किसको जाना चाहिए, ग्रैंडपा जॉय को ही जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी खुशी देखते ही बन रही है। ये पी शाउटेड ग्रैंडपा जॉय, वो खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, सीजिंग चार्ली बाय द हैंड एंड डांसिंग राउंड द रूम। है ना, चार्ली क्या वो
चार्ली का हाथ पकड़ते हैं और डांस करने लगते हैं रूम में. ही सर्टेनली सीम्स वेल इनफ, मिस्टर बकेट सेड लाफिंग. यस, परहैप्स ग्रैंडपा जॉय शुड बी द वन टू गो विद हिम. वो कहते हैं, मिस्टर बकेट कहते हैं कि हाँ सर्टेनली किसको जाना चाहिए, निश्चित ही ग्रैंडपा जॉय को जाना चाहिए. आई सर्टेनली can't go myself and leave the other 3 old people all alone in bed for a whole day. At that point there came a loud knock on the फ्रंट डोर. अब इतने में क्या होता है, ये सब बातें चली रही होती हैं, तब उनके डोर पर खटखटाने की आवाज़ आती है. मिस्टर बकेट went to open it and the next moment वो मिस्टर बकेट ओपन करने जाते हैं. स्वार्म ऑफ न्यूज़पेपर मैन एंड फोटोग्राफर वर पोरिंग इनटू द हाउस. और है ना, भीड़ जो न्यूज़पेपर मैन और फोटोग्राफर्स की होती है वो उनके घर में घुसने का प्रयास करती है. दे हैड ट्रैक्ड डाउन द फाइंडर ऑफ 5th गोल्डन टिकट्स एंड नाउ दे ऑल वांटेड टू गेट द फुल स्टोरी फॉर द फ्रंट पेजेस ऑफ द मॉर्निंग पेपर्स. तो वो किस लिए आए होते हैं, गोल्डन टिकट जिसने जीता है उससे मिलने आए होते हैं और अपने न्यूज़पेपर में अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में उस खबर को छापना चाहते हैं. इट मस्ट हैव बीन नियरली मिडनाइट बिफोर मिस्टर बकेट वाज एबल टू गेट rid of them so that Charlie could go to bed. और आधी रात तक मिस्टर बकेट उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं ताकि चार्ली वहाँ आराम से सो सके. I hope you all have enjoyed the chapter. Thank you so much. Goodbye. Take care.